Hello everyone, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your homes. And I hope you should maintain your work properly. Okay, let's start today's class. Today we are going to read and explain chapter number 4. Okay, so let's start and come to the chapter number 4. What is the feast written by एनोनिमस जी के जो इन्होंने जो भी लिखी हैं स्टोरीज़ या इन्होंने पोएम दी हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, लॉजिकल होती हैं, तो इसको हम लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और हमने आगे भी इनके पढ़े हैं अभी कुछ चैप्टर्स। ओके, तो द फीस्ट मीन्स मेल, रिच मेल, मतलब जो अमीरों के घर में बहुत शाही भोजन हो रखा जाता है, विशाल भंडारा टाइप का, तो उसको कहते हैं द फीस्ट। ओके, तो इट इज़ रिटन बाय एनोनिमस। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। एनांसी द ट्रिकस्टर मीन्स जस्ट लाइक वो एक ऐसा इंसान था जो लोगों को चीट करता था। ठीक है, इज़ अ पॉपुलर फिगर इन वेस्टर्न अफ्रीकन फोल्कलोर, मतलब उस पॉपुलर फिगर था, उसको सभी लोग जानते थे। ठीक है, एनांसी इज़ अ स्पाइडर बट ऑफन एक्ट्स एंड अपीयर्स एज अ मैन इन दिस स्टोरी। ये एक स्पाइडर है लेकिन कभी कभी मैन की तरह वर्क कर रहा है इस स्टोरी में। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ट्रिकस्टर हु चीट्स अदर्स फॉर हिज ऑन बेनिफिट्स, वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी बेनिफिट के लिए लोगों को चीट करता रहता है इसके बावजूद। ठीक है, एनहांसी स्टोरी इन देयर यूनिक वे गिव मोरल लेसन टू सोसाइटी, और ये एक मोरल देगी सोसाइटी को, एक पाठ पढ़ाएगी, कुछ सिखाएगी ये स्टोरी। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट व्हाट मैसेज दिस स्टोरी गिव अस। चलो और हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्टोरी क्या हमें मैसेज देती है। ओके, तो बहुत समय पहले की बात है कि वहाँ यहाँ दो विलेज की बात कर रहे हैं, एक है अपर विलेज एंड देन नेक्स्ट लोअर विलेज। तो एक ओल्ड मैन था, उसको एनांसी कहते थे। वो किसी भी गांव से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो एक गांव से दूसरे गांव की ओर भागा दौड़ा करता था, मतलब उनकी फूड को ईट करता था, जा कर के उनकी मीटिंग्स को एंजॉय करता था, सिंगिंग को, डांसिंग को, या फिर मैरी मेकिंग। मतलब होता है बेटा कि जैसे कि लोग कोई ऐसी पार्टी करते हैं जिससे मतलब एक्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हैप्पीली किसी भी चीज़ को। ही वॉज नॉट ओनली ग्रीडी बट आ ट्रिकस्टर टू, वो ना ही लालची नहीं था सिर्फ, वो बहुत बड़ा चीटर था। ठीक है, जो लोगों को चीट करता था। वंस देयर वॉज अ फेस्ट ऑन द सेम डे इन बोथ द अपर एंड विलेज। ओके, और एक दिन क्या हुआ कि दोनों ही गांव में सेम दिन, एक ही दिन भोजन रखा गया। ठीक है, तो पोआ एनांसी जस्ट लाइक हम लोग इस टाइम पर बोलेंगे पार्टी रखी गई दोनों ही टाइम। अब वो तो उसे तो सबका मतलब खाना खाना पसंद था, सबकी पार्टीज़ अटेंड करनी पसंद थी, वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चीट करता रहता है, ऐसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब तो हम स्टोरी में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आगे पढ़ते हैं। Poor Nancy was in such a dilemma. अब क्या है
कि वो एनएनसी, अब ये बहुत उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई कि वो किसको चूज़ करे, अपर विलेज को या लोअर विलेज को। अब क्या करे बेचारा वो, ही वांटेड टू गो टू बोथ द फीस्ट, और वो दोनों ही फीस्ट में जाना चाहता है, ठीक है। वॉट शुड आई डू, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, वो खुद से पूछ रहा है मैं क्या करूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मिस आइदर ऑफ द feast, बट आई ऑल्सो कांट बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं दोनों में से किसी एक भी फीस्ट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, एक भी भोजन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मतलब आज की भाषा में कहें तो एक भी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, मैं दोनों जगह जाना चाहता हूँ। जैसे अब आप ही लोग हैं, आपके घर पे अगर मान लीजिए सेम डे के 2 कार्ड आ जाते हैं तो आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर भी चला जाऊँ, वहाँ पर भी चला जाऊँ। तो उसी तरीके से वो भी कह रहा था कि मैं दोनों ही जगह की पार्टी अटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक ही समय पर 2 जगह कैसे मौजूद हो पाऊँगा। आई एम इन सच अ फिक्स। ही रैक्ड हिज ब्रेन टू कम अप विथ अ सुटेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और वो ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, लेकिन और वो सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का कोई तो सलूशन निकालना पड़ेगा, उसके दिमाग में कोई ना कोई सलूशन तो आएगा ही आएगा। अब देखो आगे इसका सॉल्यूशन जानने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि ट्यूसडे को देखेंगे। ओके, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इसी के अंदर से आप लोगों को हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। कितने पैरा हुए थे, 1 2 3 पैरा से आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा और लिख करके मुझे सेंड कर दीजिएगा नोटबुक में। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।